हम सभी रजनीकांत की स्टोरी के बारे में जानते हैं, जो कि बस कंडक्टर से एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार बने, राइट। अब ऐसा ही कुछ हो सकता है आपके म्यूचुअल फंड के साथ, अगर आप एक राइट म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो, इवन कोई अगर आप अच्छा स्टॉक्स भी चूज करते हैं तो। सो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा रिसर्च ना करना पड़े। इसके लिए हमने कुछ ऐसे बेस्ट टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स हमने चूज किया है, जो कि आने वाले समय में लार्ज कैप में ग्रो हो सकती हैं, फिर अपग्रेड हो सकती हैं। देखिए, इसकी अगर 4,000-5,000 करोड़ कंपनी की है तो वो इन फ्यूचर ना 40,000 करोड़ भी बन सकती है, और अगर 40,000 करोड़ बनती है तो अल्टीमेटली आपका पैसा भी बहुत ही ग्रो हो सकता है, मैसिव ग्रोथ हो सकता है। सो आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने वाले हैं, जो कि ग्रोथ पोटेंशियल एंड लॉन्गेविटी के साथ ही साथ स्टेबल रिटर्न्स देने वाली इनकी जो कंप्लीट मैनेजमेंट टीम है, वो बेस्ट म्यूचुअल फंड्स मैनेजर के अंदर ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स आते हैं। सो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स, बिना लेट किए। सो हमारे लिस्ट का जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है एसबीआई का एसबीआई मैग्नम मिड कैप म्यूचुअल फंड। एसबीआई मैग्नम के शुरुआती दिनों में अगर आप 10,000 रुपीज की SIP किए होते ना, तो 2023 में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अराउंड 21,60,000 की हुई रहती, बट उसकी जो वैल्यूएशन है वो 1 करोड़ एंड 16 और 18 लाख रुपीज हो चुकी होती। सो इस लेवल का आपको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकता था। ध्यान रखिएगा कि हमारा जो तीसरा म्यूचुअल फंड है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट एंड हाई डिमांडिंग म्यूचुअल फंड है, सो उसके लिए अंत तक जरूर बने रखिएगा। लास्ट 1 और 3 ईयर्स की बात करें तो मोर देन 25% का रिटर्न्स इसमें मैग्नम में दिया है। लेकिन जब हम इसकी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जी हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लॉन्गेविटी, साथ ही साथ स्टेबिलिटी की भी यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर अगर स्टेबल रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 10 से 12 सालों में ना इन्होंने 15 से लेकर के 18% तक का रिटर्न्स दे रखी है। सो एक बहुत ही अच्छा हाई ग्रोथ एंड लॉन्गेविटी एंड स्टेबल रिटर्न्स वाली एक म्यूचुअल फंड है। ध्यान रखिएगा कि मिड कैप में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की भी होता है। अब हमारे लिस्ट का जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो है HDFC का मिड कैप म्यूचुअल फंड। वन ऑफ द लार्जेस्ट AUM वाला म्यूचुअल फंड है। 45,000 करोड़ प्लस की इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड है। इस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर हैं वो मेनली इसकी ग्रोथ, लॉन्गेविटी दैट मीन्स के एग्जिस्टेंस और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स के बेसिस पर जो है इस म्यूचुअल फंड को बनाए हुए हैं। अराउंड 60 सिलेक्टिव हाई क्वालिटी स्टॉक्स की जो है ये म्यूचुअल फंड बनी हुई है। अब इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 2007 में जब ये मार्केट में आई हुई थी, उस समय अगर आप इन्वेस्ट किए होते हैं 1 लाख रुपए, तो आज वाले दिन वो 1 लाख रुपए 13,10,000 रुपये बन चुके होते हैं। अब इसके अलावा अगर आप यहाँ पर 2007 में 10,000 रुपीज़ की SIP पर मंथ वाली किए होते हैं, आपकी टोटल इन्वेस्टिंग 19,20,000 की हुई होती, बट जो आपका टोटल वैल्यू उसका बनता ना, वो 1 करोड़ 13 लाख के आसपास बन जाता है, फिर उससे भी ज़्यादा। सो इस प्रकार का आपका रिटर्न्स मिल सकता था अगर आप 2007 के आसपास इन्वेस्ट किए होते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म। अब इस रिटर्न्स को देखकर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि 2007 से लेकर के 2023 के बीच में बहुत सारे हमें अप डाउन भी देखने को मिले हैं। 2008 का क्राइसिस हो या फिर 2019 एंड 20 का कोविड क्राइसिस हो, इस क्राइसिस को जो झेल पाया है वो अभी जो है बहुत ही अच्छा रिटर्न्स कमाया होगा। क्योंकि अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो HDFC मिड कैप ने 35% से भी ज़्यादा का जो है लास्ट 1 ईयर में रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर की बात करें तो मोर देन 28% तक का जो रिटर्न्स HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड ने दे रखा है, और ये एक बहुत ही स्टेबल रिटर्न्स देता है, जिससे मिनिमम आप अपने फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न्स को तो लॉन्ग टर्म में आराम से बीट कर ही देते हो, और साथ ही साथ आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स भी मिलता रहता है। और एवरेज लास्ट 10 से 12 या फिर 13 साल की बात करें तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ 15 से 18% तक का HDFC मिड कैप म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न्स दे रखा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हाई एंड गुड रिटर्न्स आप मान सकते हो एज कम्पेयर टू ऑल अदर इन्वेस्टिंग। बट अगेन कीप इन माइंड, ये हाई रिस्की भी है। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म, गो विद द मिड कैप म्यूचुअल फंड ऑफ HDFC। और HDFC मिड कैप एक बहुत ही डिमांडिंग एंड हाई रेटेड म्यूचुअल फंड है। हमारे लिस्ट का जो तीसरा एंड वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है, नॉट सो बेस्ट बट हाई रिटर्न्स की बेसिस पर, वो है मोतीलाल ओसवाल का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप म्यूचुअल फंड। इस म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 47% तक का रिटर्न्स दे रखी है। लास्ट 3 ईयर की अगर बात करें तो 35% से भी ज़्यादा 37% के आसपास जो है इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न्स दे रखी है अपने इन्वेस्टर्स को। अब अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 9 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो आपका पैसा अब तक 6 गुना बढ़ चुका होता। वहीं अगर हम नॉर्मल FD की बात करें तो आपके पैसे को डबल होने में ना 8 से 10 साल का टाइम जो है लग जाता है। सो लास्ट 9 साल में 6 गुना रिटर्न्स, दैट मीन्स कि थोड़ा सा हाई रिस्क है बट रिटर्न्स भी आपको बहुत ही अच्छा मिला है। लास्ट 9 ईयर्स की अगर एवरेज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें 21% के आसपास जो है यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने दे रखा है।
इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 6,805 करोड़ की इसकी AUM है एंड यहाँ पर आप मिनिमम 500 रुपीज से भी एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इन सभी म्यूचुअल फंड्स के एग्जिट लोड एंड एक्सपेंस रेशियो ना 1% से नीचे है, जो कि अच्छी बात है। और एग्जिट लोड की अगर बात करें, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो ना तो वो एग्जिट लोड पे माफ हो जाता है, भले वो 1.75% भी क्यों ना हो। ठीक है, सो ओवरऑल ये देखा गया है कि इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में SIP करने पर आपको बहुत ही अच्छा एंड हाई रिटर्न्स मिलता है। एंड ध्यान रखिएगा कि अगर आप SIP करते हो तो आपको स्टेप अप SIP करनी चाहिए। दैट मीन्स कि एवरी ईयर अगर आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो एवरी ईयर जो है उस 500 रुपये का 10% बढ़ाकर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। दैट मीन्स कि SIP बढ़ानी चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है और भी हाई हो सकता है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट करके भी आपको एक वैल्यू फॉर इन्वेस्टेड रिटर्न्स मिल सकता है। इसके अलावा इन सभी इन्वेस्टमेंट पर जो आपको लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स बनेगा उस पर आपको 10% का LTCG दैट मीन्स कि टैक्स लगेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म में ब्रेक करते हो लेस देन 1 और 2 ईयर तो यहाँ पर आपको STCG दैट मीन्स कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराउंड 15% का हो सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी की सारी तीनों म्यूचुअल फंड्स हाई रिस्क है बट बहुत ही हाई पोटेंशियल ग्रोथ आपको देती है एंड विथ ए गुड क्वालिटी। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी टाइप की कोई भी क्वारी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एंड आई ऑलवेज एक्सपेक्ट द फीडबैक्स फ्रॉम यू। दैट्स ऑल, मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।